गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी संडे। आज क्लास 12th के सिलेबस को हम लोग जितना आगे बढ़ा चुके हैं पार्टनरशिप में, खासकर आपका एनपीओ भी चला था, याद होगा आप लोगों को। एनपीओ भी लगभग 10-15 दिन आपका क्लास चला था। एनपीओ के बाद हमने फाइनली पार्टनरशिप को शुरू किया। तो पार्टनरशिप जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसको जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया हुआ है वो आज वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आप इसको रिलेट करेंगे क्लास 11th के फाइनल अकाउंट के साथ, तब जाकर के हम आगे बात कर पाएंगे। जैसे आप समझिएगा, दो तरह का बिजनेस के बारे में हम अकाउंटिंग करेंगे। आपके बिजनेस स्टडीज में भी ये डिफरेंस पूछा गया होगा कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। तो हम उस डिफरेंस पे बात नहीं करने वाले, हम अकाउंटिंग डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में बेसिकली अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापार, क्या जिसमें आपने बनाया होगा, बहुत सारा डिफरेंस होता है। ये एक आदमी के द्वारा कंट्रोल होता है, इसमें कम से कम 2 से 50 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 मैक्सिमम 50। इसके लिए कोई इसमें जो ओनर होता है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। सोल ट्रेड में सारा प्रॉफिट अकेले रखता है, सारा रिस्क अकेले लेता है, सारा बिजनेस एक्टिविटीज को खुद से परफॉर्म करता है। इसमें सब कुछ शेयर हो जाता है, बट जाता है, कैपिटल भी मिलके लगाते हैं, रिस्क भी मिलके बांटते हैं, ठीक है। तो हम जो है आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें हम लोगों ने जब फाइनल अकाउंट बनाया था तो बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोगों ने बनाया बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं? इसमें ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं। अगर हमने माल बनाकर बेचने वाला बिजनेस चुना है तो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे राहुल? मैन्युफैक्चरिंग। माल खरीद कर बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, यहाँ भी आपको इसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा भैया? जो कि पार्टनरशिप का रीढ़ होता है। इसको नहीं समझे, मेन फोकस बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रूप में होता है? इस अकाउंट के थ्रू होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आपको क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। उसके बाद नहीं, बैलेंस शीट से पहले क्या बनाना होता है? कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, जिसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर ने लोन वगैरह दिया है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से पहले याद कीजिए, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स को भी तो जानेंगे ना कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सा आइटम जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में आपको लोन अकाउंट भी जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। लोन अकाउंट हो गया, इसको हम लोग पार्टनर्स लोन कह सकते हैं, ठीक है। कैपिटल के जगह पर कई जगह पर आपको कहाँ क्या मिलेगा? करेंट अकाउंट मिलेगा। अभी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। वेट करके आराम से समझेंगे चैप्टर को। फिर जो है हम बैलेंस शीट बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, ठीक है। हमारा जो बैलेंस शीट के पीएल और बैलेंस शीट के बीच में लगभग 2-3 चीजें हम तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही पार्टनर, एक ही बंदा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं। उसके कैपिटल में प्रॉफिट को, लॉस को जोड़ के या घटा के हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो कैपिटल अलग अलग होगा। तो प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो सबके कैपिटल में, सबका कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनेगा, ताकि सबका फाइनल जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल मतलब जोड़ घटा के जो कैपिटल निकल के आया है, इंटरेस्ट जोड़ के, ड्राइंग घटा के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा के, और सैलरी जोड़ के, कमीशन जोड़ के, इन सभी चीजों को जोड़ घटा करके जो फाइनली जो हमारा कैपिटल का अमाउंट आता है उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल? पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे। थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक है। बनाना, कागज पे उतारना जब दिमाग में रहेगा तो कागज पे क्या आप कहीं भी उतार सकते हैं, दिमाग में बैठाने का कोशिश करिए। पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, जैसे राम और मोहन या श्याम जो भी दिया रहेगा, उसका पार्टनर्स कैपिटल आप देख लेंगे क्या दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है,
1 लाख 10 हजार हो गया। उसने साल के दौरान 20 हजार निकाल लिया तो 90 हजार हो गया। फिर उस पे 20 हजार पे 10% उसको ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग गया तो 2 हजार रुपये वो लग गया तो 88 हजार हो गया। फिर उसको 10 हजार सैलरी के रूप में मिला तो 98 हजार हो गया। फिर उसको 5 हजार कमीशन के रूप में मिला तो 1 लाख 3 हजार। तो फाइनली उसका शुरुआत उसने 1 लाख से किया था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उसका फाइनल क्लोजिंग कैपिटल क्या है? वही उसका एडजस्टेड कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये कब पता चलेगा? जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, वी आर वेरी गुड, वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। पीएल अकाउंट के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है, फिर से एक बार जानना है, जो कि हम जान चुके हैं पहले से, बट हम फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। फिर कैपिटल और करंट के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे, फिर आगे का टर्म जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ये जान लीजिए कि एक्सपेंसेस जो होता है, जो फर्म के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसको हम लोग दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, उसको किस किस कैटेगरी में बांटते हैं? एक होता है चार्जेस और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चार्जेस जो होता है वो सब कहां जाता है? पीएल के डीआर साइड में, ध्यान रहेगा। और जो भी एप्रोप्रिएशन है वो तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर चार्जेज और एप्रोप्रिएशन, कल मैंने बोला भी था आपको कि आप करके आएंगे क्वेश्चन बढ़ा के, है ना, आपका जो शॉर्ट प्रोजेक्ट था उसमें, राइट। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट के ऊपर आज बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए, बाहरी दुनिया के साथ हमने बिजनेस किया, हमने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करके हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया? उसके बाद हमने उस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा करके क्या बना लिया? पीएल। पीएल बना लिया तो हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया या नेट लॉस आ गया। जरूरी तो हमेशा प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी तो हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको पीएल से निकल के आया। अब उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। अगर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया तो नेट प्रॉफिट तो हमने बाहरी दुनिया के साथ डील किया ना, तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट आया। वो तो सोल ट्रेड में भी आता था नेट प्रॉफिट, है ना। अब उसमें खास क्या है सर? तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया, उस नेट प्रॉफिट को उठा करके हम डालेंगे एप्रोप्रिएशन में। कहां डालेंगे? और एप्रोप्रिएशन से हम सारा चीज को, जैसे मान लीजिए आप जो है बोलोगे सर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को हम लोग क्यों नहीं बांट लेंगे, सैलरी कमीशन ये सब तो हमको मिलेगा ही, पार्टनर को ही मिलना है। तो आप एक बात बताइए कि आप जो आपके घरों में जो समरसेबुल होगा, नल होगा, उससे पानी टैंक में जाता है, टैंक से आकर के वो पानी वॉशरूम में जाएगा, किचन में जाएगा, पूजा रूम में भी अगर आपको पानी की जरूरत है तो वहां भी जाएगा, घर के बाहर भी जाता है, पानी वानी पटाने के लिए एक नल आप बाहर भी देते हैं, जहां जहां उस नल का पॉइंट आप देंगे वहां वहां जाएगा, छत पे जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं उस टैंक से होकर सब गुजरता है। तो यही चीज मान लीजिए कि वो टैंक है और इसमें से जो आया है पीएल का बैलेंस नेट प्रॉफिट, वो पानी है, इस टैंक में स्टोरेज है। अब वहीं से वो निकल के अलग अलग रूप में मिलेगा आप ही को, यूज आप ही करेंगे। आपका टंकी है तो आपका पानी है तो आप ही यूज कीजिएगा ना, मिलेगा आप ही को, लेकिन अलग अलग रूप में मिलेगा। सैलरी के रूप में मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलेगा, आपके कमीशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, जनरल लीजर में ट्रांसफर होगा, जनरल लीजर में ट्रांसफर होगा तो भी तो आप ही के लिए है ना। इन फ्यूचर आपके बाबूजी सेविंग करते होंगे तो आपके दोस्त के लिए नहीं करते होंगे, आप ही के लिए ना करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। तो आपका जो मेन काम है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में आप देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले से भी ज्यादा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हटाया भी गया है। फिर भी अभी ये सबसे बड़ा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, चार्जेस और एप्रोप्रिएशन तो हम कल बता दिए थे। चार्जेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है, जिनको आप अबेंडन नहीं कर सकते हैं, विच कांट बी इग्नोर्ड और स्टॉप्ड। जैसे ईएमआई हो गया, घर का रेंट हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई। द नेसेसिटी एंड, जिसको बोल सकते हैं आप नेसेसिटी, मतलब जिसकी आवश्यकता है, आवश्यक। और एक होता है आपका कंपल्सरी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनिवार्य। आवश्यक और अनिवार्य में फर्क होता है। जब तक आप आवश्यक और अनिवार्य के बीच में अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप चार्ज और एप्रोप्रिएशन को नहीं समझ पाएंगे। चार्जेस आर द कंपल्सरी थिंग्स विच, आप देखे होंगे अभी सब्जेक्ट का ही चयन करते हैं, चुनते हैं, तो आपको बोलता है उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स,
और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, होता है ना। तो आप देखते होंगे नेसेसरी मतलब आवश्यक, मैंने कल भी कहा था कपड़ा पहनना है, 500 रुपए का शर्ट भी पहन सकते हैं, वो हमारा क्या है, वो कंपलसरी है शर्ट पहनना, लेकिन मतलब वस्त्र पहनना कंपलसरी है, लेकिन अब पहनने के लिए आवश्यक तो ये भी है कि आप 50,000 का भी शर्ट पहन सकते हैं। आवश्यकता का कोई अंत है क्या? तो नेसेसिटी जो होता है वो आप समझ सकते हैं अप्रोप्रिएशन से, कि पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए, पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनर को मिले न मिले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बाहरी दुनिया है, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सॉरी सैलरी, कमीशन, टैक्स, ये सब जो मतलब आपको बिजनेस के आउटर टर्म के साथ आपको डील करना है। मान लीजिए मेरे अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है, मॉल में 100 लोग हैं, हम 100 लोग को एज ए स्टाफ हम और मेरा पार्टनर दोनों आदमी मिलकर रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो 100 पीपल आर जस्ट वर्किंग अंडर माय कंपनी और माय बिजनेस, ठीक है। और मेरा पार्टनर भी है मेरे साथ, तो हम पहले उनकी सैलरी दे देंगे, मॉल का रेंट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर देंगे, जो भी आवश्यक खर्च है टैक्स दे देंगे, शहर के अंदर अगर बिजनेस करते हैं तो टैक्स लगता है म्युनिसिपैलिटी का, वो दे देंगे। सब कुछ करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा वही ना हमारा हुआ, समझ रहे हैं ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सब जाएगा जो हम बाहरी दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। जो चार्जेज है वो कहां जाएगा, पीएल अकाउंट। जैसे आप याद करिए पीएल अकाउंट बनाते हो तो टू सैलरी, टू रिपेयर्स, टू बैड डेट, टू डिप्रेसिएशन, सब ज्यादा था ना उसमें। वो डिप्रेसिएशन है, आपके हमारे नहीं कहने से मोबाइल फोन का रेट नहीं घटेगा, ऐसा नहीं है। आप दोनों आदमी अगर दो पार्टनर है, दोनों आदमी चाह जाइएगा कि हमारे घर का वैल्यू 5 साल पहले था वही आज भी रहे, तो होगा क्या, घटेगा ना। उस पर आपका कंट्रोल है, विच इज चार्जेस आर दोज compulsory obligations on the business which can't be stopped or ignored, ठीक है। उनको आपको पे करना ही करना है, इसीलिए उसको पीएल अकाउंट में डाला गया है, ठीक है। और जो भी अप्रोप्रिएशन में आता है, अप्रोप्रिएशन की चीजें हैं जिसपे आप रोक कर, कल एग्जांपल भी दिए थे, जैसे मान लीजिए किसी के फादर अगर 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो वो 2,000 रुपया लास्ट में सारा खर्चा करने के बाद, राशन पानी, रेंट, दूध, इलाज, दादा दादी का इलाज, मेडिसिन वगैरह सब कुछ करने के बाद, आपका ट्यूशन फीस, आपका जरूरत का सारा चीज पूरा करने के बाद उनके पास 2,000 बच रहा है। कितना बच रहा है? अब वो कह रहे हैं चलो तुम लोग को मेला घुमा देते हैं, मेला में 200 रुपया खर्चा होता है, 2,000 बचा, 200 रुपया में मेला घुमा दिए। वो मेला नहीं भी घुमा दे तो काम चल जाता, वो अप्रोप्रिएशन है। वो तुमको आइसक्रीम नहीं भी खिलाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ट्यूशन फीस नहीं पे होगा, तुम्हारा स्कूल का फीस पे नहीं होगा, तुम्हारा फॉर्म नहीं भराएगा, वो सब चार्जेज है। क्या है? दोनों खर्च है, दोनों पेरेंट्स का ही खर्चा है। 18,000 खर्च करने के बाद 2,000 बचा, अब उस 2,000 में वो 500 रुपए का कोई घर में यूज का कोई सामान लेके आके रख दे। मिडिल क्लास बड़ा सोच के चलता है, या यू कहे मिडिल क्लास ही क्या, कोई भी सोच के चलता है, अंबानी भी सोच के चलते हैं, ठीक है। कल मैंने देखा एक कहीं पे आर्टिकल था, उसमें लिखा था अंबानी का जो घर है एंटीलिया, आप देखे हैं वीडियो वगैरह तो देखे होंगे ना, मुंबई जो गया होगा देखा होगा। एंटीलिया में 28 फ्लोर है। कितने फ्लोर्स हैं? 28 फ्लोर्स हैं। कितने फ्लोर्स हैं एंटीलिया में? 28 मंजिल इमारत है वो। उसमें 11वां मंजिल जो है, 11th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज फुल्ली रिजर्व फॉर द ब्राह्मण्स। उसमें हमेशा 150-200 ब्राह्मण लोग रहते हैं। 11वां फ्लोर उन्होंने पूरी तरीके से ब्राह्मणों के लिए समर्पित किया हुआ है, और उसमें पूजा पाठ हमेशा चलते रहता है। ऐसे ही कोई अंबानी नहीं बन जाता है। हमको आपको लगता होगा कि वो हजारों लाखों पाप करता है, ये करता है, वो करता है, पूजा पाठ अपने धर्म के प्रति उतना, भारत का सबसे अमीर आदमी भी अपने धर्म के प्रति जागृत है। उसने एक फ्लोर ही वहां भजन कीर्तन ही होता है उस फ्लोर पे एनी टाइम। फैक्ट से अगर आप अवगत नहीं है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। 28 फ्लोर में 11वां फ्लोर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को समर्पित है, ठीक है। वहां पे पूजा पाठ होता है, देश देश में जितने भी सारे मठ मंदिर होते हैं वहां से लोग आते हैं, कुछ लोग वहां भंडारा चलते रहता है, पूजा पाठ होते रहता है, ठीक है। आपको तो पता ही है घर बहुत बड़ा है।
खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग एप्रोप्रिएशन पे बात करेंगे। सर एप्रोप्रिएशन में होता क्या है? सपोज करिए कि हम जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया 1.5 लाख। कितना आया? 1.5 लाख। कहां से आया ग्रॉस प्रॉफिट? ट्रेडिंग से। मार देंगे एक मुक्का पीएल का नाम बोला तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल के आया? आप देखते होंगे हमेशा नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से थोड़ा कम ही होता है। तो इमेजिन करते हैं, इमेजिन करने में क्या जाता है? क्या दिक्कत है कोई? फाइनल अकाउंट जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा। पीयूष समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। अब जो है वो 1 लाख रुपया हमारे पास में आ गया नेट प्रॉफिट। क्या हो गया? कितना आ गया नेट प्रॉफिट? अब हम बनाने जा रहे हैं एक अकाउंट जिसका नाम क्या है भैया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1 लाख रुपया प्रॉफिट निकल के आया है ये तो पार्टनर का ही है ना? किसका है? किसका है? अभी तक तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा इसको कॉमेडी के सेंस में लेते हैं। आप लोग राउडी राठौर फिल्म देखे होंगे, उसमें अक्षय कुमार जो है पैसा बांटता है आपस में, है ना? चोरी का माल बैठ के बांटता है ना, तो क्या कहता है? ये तेरा ये मेरा। मतलब वो बाहर से डील करके चोरी करके आएगा, उसका कमाई वही है ना। चोर का कमाई तो चोरी का अमाउंट ही है ना। तो वो कमा के लेके आया। अब उसको क्या कर रहा है? वो अपने दोस्त को दे रहा है 1, फिर अपने ले रहा है 1। ये 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा 3 मेरा, ऐसे करके करता है ना। तो भले ही वो कॉमेडी के सेंस में हंसने के लिए बनाया गया है, बट वो एप्रोप्रिएशन कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्टनर्स के बीच में लाभ का एडजस्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो रहा है बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। एम आई राइट? चलिए अब आते हैं, सर ये बनेगा कैसे? तो सबसे पहले तो इस 1 लाख रुपए को हम कहां डाल देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। इसके लिए एंट्री भी होगा। क्या होगा? एंट्री करवाए थे ना उस दिन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई पीएल और पीएल में टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। याद रहेगा? चलिए कितना हो गया भैया? बताते चलो यार। 1 लाख रुपया। ठीक है। अब इस 1 लाख रुपया में से पार्टनरशिप डीड, आप लोग डीड तो पढ़े हैं ना? पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर्स को 5-5 हजार 2-2 हजार रुपया, या मान लो 2-2 हजार रुपया या 3-3 हजार रुपया पार्टनर को सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पार्टनर है, एक्स और वाई। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। ये दोनों प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं? 3-2। ये कहां से पता चला? ये डीड में दिया रहता है। कहां दिया रहता है बच्चों? डीड में दिया रहता है। तो 2 सैलरी, एक्स और वाई दोनों को मिला। तो सैलरी जो है एक्स को मिला 3,000 के हिसाब से और इसको मिला 2,000 के हिसाब से। तो 12-3 36 और 12 दूना 24, तो 60,000 रुपया हो गया। बोलिए। उसके बाद 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को मिला वाई को मिला। दोनों ने 2-2 लाख रुपया प्रॉफिट लगाया था, 2-2 लाख रुपया कैपिटल लगाया था। कितना लगाया था? 2-2 लाख। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक्स ने 2 लाख लगाया, वाई ने 1 लाख लगाया। कितना लगाया? 1 लाख। तो एक्स को मिला 10% या 5-5% मान लेते हैं। तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। एक्स ने लगाया था 2 लाख, ध्यान रखिएगा। एक्स का कैपिटल कितना था और वाई का कैपिटल कितना है बच्चों? 1 लाख। इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है? ये पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। ये हो गया। इसको 5,000 रुपया दिया गया। कितना दिया गया? इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट करके इसका नंबरिंग देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना हो गया बच्चों? अब इन दोनों ने बिजनेस से पैसा निकाला भी था। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ कुछ आप लोगों से पूछेंगे जो कल पढ़ाए थे। वाई जो है वो हर महीने के अंत में 5,000 रुपया निकाला है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट है 6% से। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लाइव क्लास चल रहा है। तो मुझे बताइएगा, वाई हर महीने के अंत में 5,000 रुपया निकाला है और 5% ही ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट है। बताइएगा, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है
और 5% इंटरेस्ट ऑन, और x जो है इस शुभम बताएगा y वाला, और x जो है हर क्वार्टर के शुरू में पैसा निकाला है 5,000 रुपए। तुम बताओ, क्वार्टर के शुरू में 5,000 रुपया हर क्वार्टर के शुरू में निकाला है। सीताराम, जल्दी निकालो, टाइम वेस्ट नहीं करो। क्वार्टर के शुरू में निकाला था 500 का 20,000। अरे बोलो, अब 20,000 का निकाल दीजिए। क्वार्टर के शुरू में निकाला है तो 20,000 रुपया, 500 का 20, 5,000 4 बार निकाला ना, तो 20,000 5/100 और इंटू कितना 5/100। इसका मतलब क्वार्टर के शुरू में निकाला है, तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद 12 महीना और लास्ट क्वार्टर के बाद 3 महीना, 7.5/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 20 से ही कट जाएगा आपका 1,000, 7,500 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा बट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स x। y का कितना है शुभम? 60,000 का 5/100 इंटू, कचरा मत करो, नहीं होता तो बोल दो, हम अपने कर लेंगे, हम जानते हैं आप लोग बहुत कर सकते हैं। क्लास में इंटरेक्शन कितना है आप लोग का हमको अच्छे से पता है। बोलो ना भाई, मंथ के एंड में किया है ना? हाँ तो बोलना पड़ेगा ना। 20 से 20 हो गया, ये 5 से 50, मंथ के बीच लास्ट में किया है ना। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 5.5 से 250 बचे, कितना हो जाएगा आपका 1250 और 125 यानी कि 1375। तो भैया y का तो आ गया 1375 रुपया। x का कितना है उसको डिवाइड नहीं किए, 12×5 = 60, 12×6 = 72, उसके बाद 625, 625 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2,000, है ना। देख लीजिए, हो जाएगा, अमाउंट भी मैच कर गया। जब पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। डेटा मैंने अंदाज से दिया था, लेकिन खांच बैठ गया ना, पूरा 2,000 आ गया ना। चलिए अब देख लीजिए इसमें, अब इसके लिए एंट्री क्या होगा। अभी मैंने आपको इसका एंट्री तो बता दिया कि पीएल अकाउंट से कैसे पैसा आया। दूसरा एंट्री क्या होगा देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। दूसरा एंट्री, ये पहला एंट्री था, ठीक है। तीसरा एंट्री जो होगा वो सैलरी वाला होगा, तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है। अगला है आपका इंटरेस्ट ऑन, कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे अब सैलरी हो गया, अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज यहाँ पे कह सकता है, हम बहुत डीपली जा रहे हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। सबका एंट्री हो गया। अब जो है हम आपको बताते हैं, कमीशन अगर होता तो भी सैलरी की तरह ट्रीट होता, हाँ, इसलिए मैंने कमीशन नहीं लिखा है। कमीशन लिखना है तो हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि दो को पार्टनर रहेगा ना, तो एक को दे देगा सैलरी, एक को दे देगा कमीशन, तो आपको दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों साथ में लिखे हैं। अब जो है आप देख लीजिए कि आपके पास कितना पैसा बच रहा है क्रेडिट का। 1,02,000 उधर है और इधर कितना है 75,000। तो 1,02,000 ज्यादा कि 75,000 ज्यादा? 1,02,000 ज्यादा कि 75,000 ज्यादा?
1,02,000। तो 1,02,000 रुपया अगर ज्यादा है तो आप दोनों तरफ लिख लीजिए। उससे पहले यहां पर कह रहा है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोला कि 7,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, कितना कर दीजिए? क्वेश्चन ने बोला है, डीड में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? हम जो बोल रहे हैं वो डीड में लिखा हुआ, मान लीजिए। ठीक है, तो डीड में लिखा हुआ 7,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकालना पड़ेगा, निकालने की जरूरत नहीं है। क्या है? दिया हुआ है। कई बार आपको देगा कि इतना परसेंट जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए भी आपको क्वेश्चन कहेगा, घुमाएगा। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बोलेगा कि सूरज पश्चिम से उगता है तो हम पश्चिम से उगाएंगे, हमको नंबर दो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा वैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कहेगा, यहाँ क्लियरली बोल दिया जनरल रिजर्व 3 तरीके से दिया जा सकता है। बोलेगा या तो नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं है, अगर देगा तो 3 तरीके से देगा। कितने कितने तरीके से देगा? पहला तरीका सीधा अमाउंट दे देगा, इतना पैसा जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका बोलेगा कि बिफोर जनरल रिजर्व इज 10% बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब बिफोर ऑल एडजस्टमेंट हमारे पास प्रॉफिट कितना था, तो इसका 10% निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा 2 तरीका समझ में आया? कौन कौन तरीका बोले? अमाउंट डिस्क्लोज किया रहेगा। समझो यार, बहुत डीप में जाके पढ़ा रहे हैं, मेरा कुछ तुम लोग पकड़ भी नहीं पाओगे, छोड़ देंगे। तो हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का तो फिर माथापच्ची वहां होगा, बोलोगे कि नहीं पढ़ाया गया है, नहीं जानते हैं, तो अफसोस होगा। पढ़ले रहेंगे तो कम से कम अपने ऊपर शक करोगे कि जा सर पढ़ाए थे हम याद नहीं रख पाए। ठीक है, उसमें हमको नहीं कोसोगे कि नहीं पढ़ाया गया था। जनरल रिजर्व के पूछने का क्वेश्चन में जनरल रिजर्व अगर क्रिएट करना है तो 3 तरीके से देगा। कितने तरीके से? पहला तरीका अमाउंट ही दे देगा, जैसे यहां मैंने इमेजिन कर लिया 7,000। सिखाने का काम टफ से इजी की तरफ होता है कि इजी से टफ की तरफ होता है? तो मैंने इजीएस्ट फॉर्म शुरू किया, 7,000 दिया रहेगा। दूसरा तरीका यह दे सकता है कि जनरल रिजर्व आपका 10% है उस प्रॉफिट का जो नेट प्रॉफिट के तौर पे आपको आया है। तो 10,000 रुपये आया, इसमें से पहले ही 10,000 में से 1,00,000 आया, इसमें से 10% अलग से पहले ही छाट दीजिए। समझ रहे बात? तो वो 10% छाट देते तो वो एक तरीका हो जाता। और तीसरा तरीका होता है कि जनरल रिजर्व विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो मान लेते हैं कि यहाँ 1,00,000 प्लस 2,000, 1,02,000, और यहाँ 65,000 घटा, 75,000 घटा दीजिए 1,02,000 में से, 27,000 बचा। कितना बचा? 27,000 रुपया बचा। कितना बचा? अब बोला है कि उसका 20% निकाल दीजिए, तो 27,000 का 20% होता है 5,400 रुपया। कितना होता है? तो उस केस में जनरल रिजर्व यहाँ क्या होता है? पहला केस में कितना हुआ? 7,000। दूसरा केस में कहता तो 10,000। तीसरा केस में कहता तो 5,400। मतलब जो कहता है एज डायरेक्टेड। अब 20% ना कह के 5% कहता, 10-20% ना कह के 25% कहता, कि जितना बच रहा है लास्ट में पार्टनर्स को बांटने से पहले उसका 25% क्रिएट कर दीजिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। अब जनरल रिजर्व भी क्रिएट कर लिया। अब जो हमारा बच रहा है इधर का आ रहा है 1,02,000। कितना आ रहा है बेटा? 1,02,000। तो इधर जो है टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स, और ऐसे लिखते हैं एक्सेस कैपिटल और वाइज। ठीक है, 20,000 रुपया हुआ, बाहर में 20,000 ना आएगा। अब इस 20,000 को कैसे बांटना है? इसको तो इसको मिलेगा 12, इसको मिलेगा 8। ये भी तो इसी के लिए है, इसमें भी इसका है। देखिए एक ही प्रॉफिट कितने रूप में आपको मिला, उसी 1,00,000 रुपया को ना आपको देना पड़ा। ये तो 2,000 आप दिए हैं तो फर्म का इनकम है, आपने पैसा निकाला था ना बिजनेस से। आप बिजनेस में पैसा लगाए तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल चाहिए। आप बिजनेस से आप पैसा निकालिएगा तो उस पर इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दीजिएगा, तो देना पड़ेगा ना। तो ये चीज है, अगर ये लिए हैं तो ये भी देना पड़ेगा। कुल मिला के आप समझिए, आपके 1,00,000 रुपए को ही आपको कैसे दिया? अलग अलग रूप में दिया। पंडित जी को आप 1,000 रुपया देते हैं, जिसमें 551 रुपया उनको देते हैं दक्षिणा पूजा कराने का। फिर पंडित जी को चढ़ाते हैं पूजा पे तो 100-150 रुपया खुदरा वो चढ़ता है।
फिर रक्षा सूत्र बनवाते हैं तो 100 रुपया उसमें देते हैं, 10 आदमी अगर 10-10 रुपया दिया तो 100 रुपया हो गया। कितना हो गया? 551 प्लस 150 चढ़ावा तो 700, 100 रक्षा सूत्र बनाई और निकल रहे थे तो खा पी के जब निकले तो उनको 200 रुपया भोजन दक्षिणा दिए। तो कुल मिला के पंडित जी को कितना दिए? एक के बार 1000 दे देते तो खराब लगता, फॉर्मेलिटी के साथ जाना है। कैसे जाना है? तो यहां पर आप 1 लाख रुपया सीधा आप बांट नहीं सकते हैं, आपको इस 1 लाख रुपया को डिफरेंट हेड्स में आपको एडजस्ट करना है। डिफरेंट हेड समझ रहे हैं ना? अलग अलग रूप में, अलग अलग हेड्स में आपको एडजस्ट करना है। क्लियर? समझ रहे हैं बात? चलिए लॉक कर दिया जाए। ये पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया। अब इसके लिए आपको मैंने पहले बताया ये एंट्री, इसके लिए दूसरा एंट्री सैलरी कमीशन के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स, या सीधा यहां पार्टनर का नाम भी दे सकते हैं। यहां पर आप एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट भी दे सकते हैं। मैं बता रहा हूं दोनों तरीका, आपको दोनों तरीके में से जो अच्छा लगता है। एक्सेस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कंपाउंड एंट्री होगा। कैसे होगा? एक लाइन में एक्स, टू में, और फिर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है बात? तीसरा प्रॉफिट लॉस, यहां देखो, यहां भी आप उस तरह से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स की जगह पर आप लिख सकते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स के सामने 625, वाई के सामने 1375 और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 2000। इसमें कोई शक तो परेशानी? तीसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब जाते हैं लास्ट एंट्री के लिए। लास्ट एंट्री क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। ठीक है? हम लोग एक काम करते हैं, इसको कैपिटल ही लिख के ज्यादा अच्छा से समझने का कोशिश करें ताकि हमको कैपिटल बनाने में आसानी होगी। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना लिख के हम लिख देते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। 625, 1375, 2000। कितना हो जाएगा? एक्स में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना चला जाएगा? सैलरी कमीशन दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 60,000, ये हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है? फिर एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल क्या हो जाएगा? यहाँ पे किस रूप में दिया? इंटरेस्ट कैपिटल दिया है ना? अरे बोलो ना, इंटरेस्ट कैपिटल दिया है ना, तो इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पर डाल देंगे। टोटल है 15,000 ना, यहाँ पर 10,000, यहाँ पे 5,000। ठीक है? उसके बाद आपका जो लास्ट का प्रॉफिट आया है वो कितना आया है? 20,000 और एक एंट्री और छूट गया। बोलिए कौन सा एंट्री छूट गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, है ना? बोलोगे सर इसका हिसाब कहाँ होगा? ये जब जमा होता है ना तो इसका यूज अगर बिजनेस में नहीं हुआ तो पार्टनर इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में के तौर पे निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है? अब मान लीजिए हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाएं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीयूष, कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है? कौन कौन? फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या वो अकाउंट बनता है और फ्लक्चुएटिंग में
देख लीजिए यहाँ पर दोनों का साथ में बना रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए बैलेंस बीडी दोनों का कितना माने थे, याद है? 2 लाख और 1 लाख। कैपिटल कितना माने थे दोनों का? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने पीएल एप्रोप्रिएशन है, उसको भी नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है कहाँ कहाँ एक्स डेबिट में है। यहाँ दोनों जगह एक्स डेबिट में है और क्रेडिट में क्या है? तो ये ड्राइंग के लिए ना किया गया है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? नुकसान है। और तो इसके लिए एंट्री जो होगा तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ड्राइंग पे इंटरेस्ट नुकसान होता है, पार्टनर के लिए नुकसान होता है, फर्म के लिए फायदा है। 625 और 1375। जहां जहां एक्स डेबिट में है, वाई डेबिट में, वहां डेबिट में एंट्री हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड अपोजिट नेम। लेजर का रूल याद होगा आप लोगों को, है ना? चलिए दूसरे जगह पर देखिए तो एक्स और वाई कहां कहां पे है। बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें चला जाएगा 36,000, इसमें चला जाएगा 24,000। उसके बाद फिर बाई है ना, बाई में तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 10,000 और 5,000। बाई पीएल, यहां पर आप लिख सकते हैं सैलरी, यहां पर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट, यहां पर लिख सकते हैं आप प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट कितना है ये? 12,000 और 8,000। ठीक है, 12,000 8,000। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अभी जनरल रिजर्व का एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो एंट्री जब पार्टनर बांटेंगे आपस में तब होगा। हाँ, ड्राइंग्स कितना कितना किया हुआ था ये लोग? कितना इंटरेस्ट नहीं, ड्राइंग्स कितना कितना किया हुआ था? 20,000 रुपया किया था एगो किया था 60,000। 60,000 कौन किया था? वाई। टू ड्राइंग्स, एक्स ने किया था 20,000, इसने किया था 60,000, याद है? अगर दे दिया होगा तो खाली इंटरेस्ट लेके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, हम आपको बरगलाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ अगर 20,000 ड्राइंग किए हैं तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए किए हैं ना। अगर हमने दे दिया है तो इस पैसे का कोई चर्चा नहीं होगा यहाँ, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो डेबिट में 20,000 अपीयर करेगा, इस 8,000 अपीयर करेगा। तो ये मानकर चलते हैं कि पैसा दे दिया है, ड्राइंग का लिया था और पैसा दे दिया विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो शो करेंगे ना। चलिए इसको हम लोग यहां नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप निकालिए तो आपका एडजस्टेड कैपिटल निकल के आएगा 2,36,000 प्लस 22,000 कितना हो जाएगा? 2,58,000। कितना बोलो ना भाई, यहां कितना हो जाएगा? 1,37,000। ड्राइंग को शो कर दो, क्योंकि ड्राइंग शो नहीं करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 20,000 था ना, और यहाँ पर 60,000। चलिए 1,37,000, यहाँ पे 2,58,000, 37 है ना आएगा। अब घटाइए तो निकल के आएगा बैलेंस सीडी। तो 1,37,000 में से 100 घटा दीजिए और 2,58,000 में से 100 घटा दीजिए, तो ये पार्टनर का ओरिजिनल बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, जो उसका एडजस्टेड कैपिटल का अमाउंट होगा। जल्दी से बताइए तो। 2,37,375, इसका कितना आया? 75,625। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल आया। अब ये बैलेंस शीट में शो करेगा। अगर पार्टनरशिप का अगर हम अकाउंटिंग करेंगे और बैलेंस शीट जब हम तैयार करेंगे तो ये अमाउंट बैलेंस शीट में शो करेगा। कहाँ पे? ये कैपिटल अमाउंट। अब चूंकि सोल ट्रेड में क्या होता था कि एक ही कैपिटल होता था, उसी में हम ड्राइंग जोड़ देते थे, ड्राइंग घटा देते थे, नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे, नेट लॉस घटा देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देते थे। उसमें एक ही कैपिटल में आपको छेड़छाड़ जो करना है कर सकते हैं। यहाँ क्या है, आपको 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो मैक्सिमम 50 गो पार्टनर मिल सकता है। हालांकि क्वेश्चन में होता नहीं है,
मैक्सिमम 4-5 पार्टनर आपको मिलता है मैक्सिमम, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कितने पार्टनर चाहिए? 2। तो इसलिए 2 का बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वहां से ऑपरेशन अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका छोटा सा खरोच आ गया है स्किन में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर? उसको क्या करते हैं, साफ सफाई करके डेटॉल से उस पर टाका नहीं मारते हैं, क्रीम व्रीम लगा के आपको बैंडेज कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर सर फट जाता है, तो थोड़ा भी फटता है तो उसके लिए टाका दे आता है। तो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है ना, सारा चीज का ट्रीटमेंट अलग अलग है। सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। कहां तक सिमिलर रहता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट तक। कहां तक? ठीक है। अभी आप देखिए ना कि अगर आपको सीधा सैलरी देना होता, एक आदमी होता तो सीधा उसको पूरा 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 उसी का, अगर यहाँ ये बनाने की जरूरत होती क्या पार्टनरशिप अगर नहीं होता तो? आपने सोल ट्रेड में बनाया है, फाइनल अकाउंट 11th का इसमें बनाया है, इसको नहीं बनाना, जरूरत ही नहीं पड़ी है। क्योंकि जरूरत कहां पड़ी है? जब जरूरत पड़ी है तो सीखना है, सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि सर कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है? तो कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है पीयूष? 2 तरह का। कौन कौन होता है कैपिटल अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। तो इसको मिटा दे बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा। कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जो होता है उसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? देखिएगा, फिक्स्ड विजिबल है ना, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत है यहां पे? फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? पहला एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने मेंटेन किया वो कौन सा अकाउंट था? किस मेथड में आया ये? फ्लक्चुएटिंग में। किसमें आया है ये? क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जो है अभी हमने टच किया ही नहीं है। जब क्वेश्चन, अब बोलोगे सर ये कहां दिया रहेगा? ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द कैपिटल विल बी मेंटेन्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल पार्टनर का कैसे मेंटेन किया जाएगा? किस क्वेश्चन में हिंदी में दिया रहेगा? अस्थाई पूंजी से बनाना है और परिवर्तनशील पूंजी से बनाना है। किस अकाउंटिंग बनाना है? फिक्स्ड कैपिटल। तो 2 अकाउंट बनेगा खटाक से। जैसे ही क्वेश्चन में रहेगा फिक्स्ड कैपिटल, तो वहां बिना पूछे किसी से करंट अकाउंट ओपन कर देना है। क्या ओपन कर देना है? क्या क्या बोल रहे हैं हम, फिर से बताइए। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है वो? कौन कौन? और फ्लक्चुएटिंग में क्या है वो? कौन कौन? चलिए, अब हमको एक ना बता दीजिए, इतना तो आप लोग समझ गए। अभी जो हम सॉल्व किए हैं, ये जो आपके सामने सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये किस कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाया गया है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग। हाउ कैन यू से? बिकॉज देयर इज नो पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर यहाँ करंट अकाउंट मेंटेन, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको हम एक एग्जांपल दिए थे, पहले भी बताए थे, कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में नॉनवेज बनता है और वेज भी बनता है। अब शाम को आपके फादर नहीं है, मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, शाम को आप गए सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। तो नॉनवेज तो भाई एक टाइम के लिए लाते हैं आप, शाम को आपके घर में नॉनवेज का प्लान है, लेकिन फिर कल सुबह तो आपको नाश्ता बनेगा, तभी ना आप स्कूल या कॉलेज या जहां जाते हैं वहां जाएंगे। तो वेजिटेबल के लिए आपके घर में 2 झोला मिला आपको। कितना झोला मिला? एक में मम्मी बोली कि आलू प्याज टमाटर गोभी परवल मिर्ची नींबू ले लेना, जिसको फ्रिज में डालना है, ठीक है।
और एक झोला अलग से दे दी कि सब कुछ ले लेना, उसके बाद जो है इसमें मटन या चिकन या जो भी है ले लेना। बात समझ में आ रही है? तो 2 झोला हो गया। इसका मतलब है कि आपके घर में लोग नॉनवेज के साथ भेदभाव करते हैं, छूने में भेदभाव करते होंगे, खाने में नहीं करते। समझ रहे हैं बात, है ना? एम आई राइट गाइस? तो 2 झोला मिला, तो इसका मतलब है कि एक में आपको नॉनवेज डालना है, एक में आपको वेज डालना है। दोनों झोला आपके घर पे ही आएगा, आदमी एक ही है, लेके आ रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका, राहुल के घर में कोई भेदभाव नहीं था, उसकी मम्मी एक ही को झोला दी, उसी में क्या की, बोले कि सब कुछ रख लेना और सबसे ऊपर से अपना वही सामान जो है उसको भी रख लेना, ले आना। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जहां 2 झोला वाला बात है वो सिस्टम कौन सा हो गया? दोनों के लिए फिक्स है, ये फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये करेंट, मतलब ये वेज ये नॉन वेज। ठीक है, जो भी है दोनों में से किसी को आप नॉन वेज वेज मान सकते हैं। इसमें राहुल क्या एक के को झोला मिला, उसी में सब लाना है। ठीक है, बात समझ में आया? अरे बोलो। yes, तो जब हमें सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जब हमें 2 अकाउंट मेंटेन करना होगा तो क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे सर ये तो बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम्पल देके समझा दीजिए ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा अर्जुन और पीयूष पार्टनर है। ठीक है, तो अर्जुन का कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा और अर्जुन का करेंट अकाउंट भी खुलेगा। जब करेंट अकाउंट खुल जाएगा तो सारा का सारा डीलिंग, जो आपका एडजस्टमेंट वाला सारा डीलिंग है, वो सब कहां चला जाएगा? करेंट अकाउंट में चला जाएगा। जिससे क्या होगा, इसके कैपिटल अकाउंट में आइटम्स कम होंगे। नहीं समझ पा रहे तो फिर से बोलिए। मतलब इतना आइटम आपने देखा ना, इन सभी आइटम्स को आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक ही में डाल दिए। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, किस चीज का ऑप्शन है? करेंट अकाउंट का। तो अर्जुन का या पीयूष का कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा, पीयूष करेंट अकाउंट, पीयूष करेंट कैपिटल अकाउंट, अर्जुन करेंट अकाउंट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट। तो जो जितना भी सारा एडजस्टमेंट है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कहां चला जाएगा? करेंट में चला जाएगा। जिससे कि कैपिटल अकाउंट का जो लेंथ है वो घट जाएगा, जो थोड़ा उसका जिसका जो मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई जो है घट जाएगी, और करेंट कैपिटल अकाउंट में आइटम्स कम आएंगे। बात समझ में आया? अब इसमें एक को है, एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे आइटम को इसी में डालना है, छोटा बड़ा सब तरह का आइटम। आप लोग याद होगा पेटी कैश और कैश बुक, छोटे छोटे खर्चों को पेटी कैश में डालते थे, अलग से एक था ना भाई, है ना? उस तरह से चीजें होती हैं। तो चलिए इसको इसी चीज को हम करंट अकाउंट में बनाकर देखते हैं, एक्स और वाई की जगह पे। किसके जगह पे? थोड़ा सा इसी में छेड़छाड़ करें। चलिए, जब करंट अकाउंट मेंटेन होगा, ये तो कैपिटल वाला समझ गया ना। जब करंट अकाउंट मेंटेन होगा तो 2 अकाउंट खुलेगा। कितना अकाउंट खुलेगा? फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट खुलेगा। तो मान लेते हैं हम एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट, फिर एक्स का, थोड़ा छोटा करते हैं ना, कैपिटल में ज्यादा जाता नहीं, एक्सेस करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद डालेंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा तो उसके बाद डालेंगे बाई बैंक या कैश। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? टू कैश या बैंक। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये आपको जाता है इसमें। अभी फिगर समझिए, 3 ही चीज इसमें जाता है। कितना चीज जाता है? 3 चीज। तो मान लीजिए इधर का टोटल जितना भी हुआ, इधर का टोटल अगर कुछ कम हुआ तो यहाँ निकलेगा टू बैलेंस सीडी। समझ रहा सत्यम? ओपनिंग बैलेंस
एक्स का, मान लीजिए 1 लाख से, यहाँ 2 लाख से शुरू किया था ना, 2 लाख से बीच में पैसा कुछ लगाया तो बाई बैंक, याद है बैंक टू कैश, बैंक टू कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, फर्स्ट एंट्री याद होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एडिशनल कैपिटल जितना पर लगाएंगे एंट्री वही होगा। तो एक्सेस कैपिटल वहां लग जाएगा क्योंकि अब नाम आ गया, क्योंकि पार्टनर बहुत सारे हैं, वहां सोल ट्रेड के लिए पढ़ते थे एक्स कैश टू कैपिटल, तो जानते हैं कि कैपिटल किसका है, राम का है या श्याम का है, जो अकेला है उसी का ना है, सोल ट्रेड का है। यहां पर चूंकि नाम है, नाम अलग अलग है, पार्टनर अलग अलग है, तो वो चीजें बदल जाती है। तो यहां हो गया एडिशनल कैपिटल में आप चलेंगे तो ये लिख देंगे। अच्छा, बिजनेस से कई बार पार्टनर्स क्या होता है ना कि ड्रॉइंग्स को समझ लेते हैं फिर से। ड्रॉइंग्स दो तरह का होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो आप निकालते हैं 5,000 10,000, अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, आपने यूज के लिए निकाला फिर। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब हुआ कि जैसे 2 लाख लगाया, साल में फिर 1 लाख रुपए ऐड कर दिया, 3 लाख हो गया, अब फिर 1 लाख रुपए बीच में निकाल लिया, देखा कि लगन खत्म हो गया, अब मार्केट में मंदी आएगी, तो बिजनेस में पैसा फंसा के रखने से फायदा क्या है, उसको निकाल लेते हैं, तब फिर जब मार्केट बूम करने वाला होगा तब फिर माल ला के बिजनेस में लगा देंगे, होता है ऐसा, बिजनेस में लोग करते हैं, तो वो निकाल लिया, मतलब फिर भी अभी उसके बाद कितना बच गया, 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया ऊपर से लगाया, कितना हो गया 3 लाख, अब फिर उसमें से 1 लाख, जो 1 लाख लगाया उसका काम हो गया, मोटिव पूरा हो गया, 1 लाख लगाया, 50,000 उससे इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कमा लिया, उससे घर चला रहा है, दुकान चला रहा है, और फिर जो है वो 2 लाख से बिजनेस चल रहा है, छोटा मोटा सामान सब रखे हुए हैं जो चाहिए डेली यूज का, और फिर वो 1 लाख रुपया को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ये जो ड्रॉइंग किया ना, इसको कैश विड्रॉल बोलेंगे, पैसा निकालना। क्या करते हैं, इसको ड्राइंग्स कहेंगे, लेकिन ये ड्राइंग्स कौन सा है, अगेंस्ट कैपिटल वाला ड्राइंग है, कौन सा, और जो आप वहां निकाले हैं ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, अब इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट हो गया, अब सब बाकी चीज सब कहां जाएगा, तो बाकी चीज सब जाएगा यहां पर बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, जो भी है यहां पर हमने डाल दिया, फिर बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, ठीक है, बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, इसको प्यार से समझिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चला गया ये सब, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, इतना सब कुछ कैपिटल में नहीं जाता है, ये सब अगर कैपिटल अलग से, कैपिटल के बगैर ये सब चीजें करंट में एडजस्ट हो सकती है, किस में एडजस्ट हो सकती है, और होती भी है, होने की जरूरत है, ये होता ही है इस तरह से, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ड्राइंग्स का अमाउंट इधर जाएगा, ध्यान रहेगा। अब हम इसी को मान लीजिए कि एक्स का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, एक्स का बनाते हैं। अब बोलोगे सर इसका ही बैलेंस बीडी रहेगा क्या, इसी साल अगर खुला है तो ये बैलेंस बीडी नहीं होगा, अगर बैलेंस बीडी तभी होगा जब आपका पहले से ये करंट अकाउंट ओपन हो रहा है, मतलब 2022 में भी चल रहा था, 2023 में भी चला, 2024 में भी चला, 25 में भी चला, तो 26 में भी कंटिन्यू करेगा करंट अकाउंट। बिजनेसमैन लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं ना, जिसमें ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है। आप सेविंग अकाउंट से 4-5 ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से, किसके मेथड से, फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से बना करके कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट,
ठीक है भाई, पहले करेंटे बना लेते हैं, पहले करेंट ही बनता भी है। बाई बैलेंस बीडी कुछ नहीं था, बाई बैलेंस बीडी कुछ था, अरे बोलो, बाई बैलेंस बीडी कुछ था इसमें, करेंट अकाउंट से पहले तो था, ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहां पर बैलेंस बीडी नहीं होगा। बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कितना, 36,000, सैलरी कितना आया है, और 24,000, फिर बाई पीएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट कितना, 10,000 और 5,000, फिर बाई प्रॉफिट कितना, 12,000 और 8,000, ठीक है। अभी तक तो बैलेंस बीडी नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। टू पीएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, 625, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, 1375 कितना। उसके बाद टू ड्रॉइंग्स कितना, 20,000 और 60,000। कोई परेशानी यहां पे, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, हम लोगों ने इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह सारा एडजस्टमेंट जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है कैप, अब बोलोगे सर तो बेसिक डिफरेंस बताइए कैपिटल और करंट में क्या होगा। जब कैपिटल अकाउंट सेपरेट हो जाएगा करंट अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी, किसकी बातें होंगी, ठीक है। चीफ पीपल डिस्कस इंडिविजुअल्स पीपल, ठीक है। उसके बाद कहता है, जो अगर हम मुद्दों की बात करें तो जब कैपिटल अकाउंट पे बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है आपका जब बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की चर्चा को ही उसमें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, बाकी करंट और बाकी चीजों की चर्चा उसमें नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन और कैपिटल विड्रॉल, बस। अभी आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम एक और चीज इमेजिन करेंगे अभी, जो कि बताया नहीं आपको पहले से, अभी बता दे रहे हैं, एक्स और वाई है ना। अब यहाँ पे पहले से कितना था इसका बैलेंस, याद है ना, वहां पे लिखा हुआ है जो 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो ये पैसा जो है लगाया कितना फिर से बीच में, ये 1 लाख लगा है, और ये भी, या ये 50,000 लगाया, मान लेते हैं 50,000 लगाया, ठीक है। तो बाई कैश लिख दिए। अब ये क्या किया, फिर इसे निकाला कितना, ये 1 लाख रुपया निकाल लिया, और ये भी 50,000 जो लगाया था वो निकाल लिया। तीन लाख, यहां पे 1.5 लाख, ठीक है। यहां भी आपका हो गया 3 लाख, यहां हो गया आपका 1.5 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 2 लाख, और यहां 1 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। चलिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, वही चीज को हम बना लिए। तो बैलेंस शीट इसमें 2 लाख 1 लाख आ गया, इसमें कुछ छेड़छाड़, इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं जाएंगी। मतलब अगर ये खुल जाएगा तो सारी डील कौन करेगा, करंट अकाउंट से डील हो जाएगा सारा। समझ में आई बात। ये कैपिटल का मेंटेनेंस हो गया, ये फिक्स्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करिए, तो कौन सा मेंटेन करिएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाइएगा। और क्वेश्चन में दिया रहेगा फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है।
समझ में आई बात? चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं विशेष जो मुद्दा है हमारा कि सर निकालेंगे कैसे, ये समझ में आ रहा है सबको? बहुत सारा काम हुआ मोटा मोटी। पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद हम लोगों ने करंट और कैपिटल को भी देखा ओवरऑल, ठीक है। थ्योरी पोर्शन आपको एक बार फिर से बोलेंगे, घर से पढ़ लीजिए, और जो प्रॉपर आपको मैंने बनाने के लिए दिया है प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग लाए हैं तो आज जमा कर दीजिएगा, ठीक है। खैर, अब हम लोग चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के। किसकी तरफ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का केस हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं। अब आप कहोगे कि सर उसका काम क्या है? उसका काम हमको पीएल अप्रोप्रिएशन में है। कहां पे है? और दूसरी जगह कहां पे है? दूसरी जगह कहां पे है? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट में। चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं फिर से। लोन पार्टनर ने दिया है, उसका इंटरेस्ट कहां से होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक एक करके काउंट करते हैं, ठीक है, चूंकि लिखवा चुके हैं कल क्लास में हम। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट कहां जाएगा? तो पीएल के डीआर साइड में जाएगा और पार्टनर्स लोन में ऐड हो जाएगा वो इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि आप में से कोई मेरा पार्टनर है, मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, उसने लोन दिया, तो उस लोन को हम चार्जेस के तौर पे लिखेंगे। किसके तौर पे लिखेंगे? और इसी क्लास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चार्जेस को पीएल में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चीप पीपल डिस्कस पीपल, जो सबसे छोटे लोग होते हैं ना, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स, जो घटनाएं हो गई है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हम और आप अगर एवरेज पीपल हैं तो हम चर्चा करेंगे घटनाओं के ऊपर। किसके ऊपर? और स्मार्ट पीपल डिस्कस आइडियाज, जो दिमाग से तेज होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो ना तो पीपल के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, ना वो कभी भी किसी इवेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि फलाना दिन अरे उसके शादी में गया तो ऐसे हुआ, उसके फंक्शन में गया तो ऐसे हुआ, उसके फंक्शन में गया तो ये हुआ, या उसके मरनी में गया तो ये हुआ। वो चर्चा नहीं करते हैं। और स्मार्ट पीपल डिस्कस आइडियाज। स्मार्ट पीपल ऑलवेज डिस्कस करते हैं आइडियाज के बारे में। आइडियाज मतलब विचार। हमारा ये विचार है, ऐसा विचार है, ये हो सकता था, ये विजन हो सकता था। आज देश में अगर सीए राघव चड्ढा जैसा 10 विधायक हो जाए, 10 सांसद हो जाए, राज्य में 10 विधायक उस तरह का हो जाए, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी से राजनीति में जाए, और 10 सीए जिस तरह से राघव चड्ढा है, 10 सीए से निकल के जाए, 10 आईआईएम, 10 इंजीनियरिंग किया हुआ नेता अगर निकल के आ जाए, इंजीनियरिंग रियल में किया हुआ, ठीक है, रियल में बीटेक एमटेक किया हुआ, 10 गो रियल में आईआईएम का प्रोडक्ट, 10 गो रियल में सीए राघव चड्ढा जैसा आईसीएआई का प्रोडक्ट निकल के अगर संसद में बैठे जाए, वहां विचारों पे चर्चा करे, तो बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और देश का विकास वहां से होगा। यहाँ क्या है कि लोग, जो नेता लोग बैठे हुए हैं ना, वो हम आप उनको जिता देते हैं, फलाना छाप ढिमकाना छाप करके, और वो फिर अपने संपत्तियों को सजोने के पीछे लग जाते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर बड़ा बना है तो वो कार्यकर्ता को टिकट थोड़े देता है, फिर वो अपने परिवार को देखेगा ना। वो 7 पुस्तों के लिए नहीं सोचता है, वो आने वाली 70 पुस्तों के लिए सोचने का तैयारी में रहता है। 70 पुस्त उसकी जो आए तो वो उतना अर्जित करके चला जाए जो 70 पुस्त उसको खाए पिए ऐश करे उसके ऊपर। ये ऑन कैमरा बोलने की बात है, कोई झूठाने की बात नहीं है। आज आप देख लीजिए, कोई भी नेता हो, आपके क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, हम भी किसी न किसी विधानसभा से आते हैं, हम भी किसी न किसी लोकसभा से आते हैं। देख लीजिए, कहीं ना कहीं जो भी लोग होंगे, जो भी फेमस लोग होंगे, जो भी नेता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, ठीक है, एमएलसी हो, कोई भी हो, वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, दामाद हो, ठीक है, यही सबको आगे बढ़ाने का लोग कोशिश करता है, ठीक है। आज थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए कि किसी भी पार्टी के, चाहे वो हमारे देश का, हमारे राज्य का सीएम ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या आपका जो मेन व्यक्ति होगा उस पार्टी का, वो आप ही के परिवार से होगा। ये परिवारवाद हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बातें नहीं है समाज के लिए।
बाकी हम आप जी रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। इसी चक्कर में तो ये देश का ये हाल है, ना कोई विवाद है, ना कोई झगड़ा है, बस अपना खा रहे हैं, अपना गा रहे हैं और लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चीप पीपल डिस्कस पीपल, एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स, इवेंट्स मतलब घटनाएं, स्मार्ट पीपल डिस्कस आइडियाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया। अब इसको निकाला कैसे जाए सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला कैसे जाए, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग किए हैं ना कल परसों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या कि जितना दिन हमने पूंजी रखा बिजनेस में, जितना दिन हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो उस पे हमें फर्म की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा। किसकी तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा भैया? फर्म की तरफ से। फर्म जो है हमको उस पे एक इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। और वो मान लीजिए कि हमने 2 लाख रुपया बिजनेस में शुरू में लगाया। कितना, कब लगाया? 2 लाख रुपया हमने 1 अप्रैल को लगाया। कब लगाया शिवम? 1 अप्रैल को 2000 मान लिए 24 में लगाया। कब लगाया? और फिर हमने 1 अक्टूबर को फिर 1 लाख लगाया। 1 अक्टूबर को कब लगाया? 1 लाख फिर से लगाया। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 1 जनवरी को उसमें से 50,000 निकाल लिया। विड्रॉ कर लिया। जनवरी कब आएगा? 2025 में आएगा ना। लेकिन ध्यान रहे ये फाइनेंशियल ईयर में ही है, फाइनेंशियल ईयर में ही है ये। ठीक है। तो अब 31 मार्च 2025 में हमारे कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देगी फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है। ध्यान रखिएगा, पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान हर क्वेश्चन के पीछे रखना पड़ेगा आपको कि पर एनम दिया है कि नहीं दिया है। तो पहले तो 2 लाख रुपए हमारे पास था, 2 लाख 1 अप्रैल को लगाए, 1 अक्टूबर तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। तो 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए निकाल लीजिए। कितना महीना के लिए? 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए निकालिएगा तो 10,000 आएगा। कितना आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि 2 लाख का 10% टोटल 20,000 होता है। अब 20,000 पूरे साल का होता था, 6 महीने का 10,000। थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा, एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। वर्किंग्स शो करने के लिए क्या तो शो करना है, लेकिन यहाँ हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं, टाइम कम लगेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अब 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हमारा कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। तो अब 3 लाख कितना दिन रहा हमारे बिजनेस में? 1 अक्टूबर के बाद चेंज कब हुआ है? नेक्स्ट चेंज 1 जनवरी को चेंज हुआ है। तो 1 जनवरी तक यानी कि 3 महीना हमारे पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हमारे पास कैपिटल कितना रहा है? 3 लाख। कितना रहा है? तो 3 लाख का 10% 3 महीना के लिए, 3 लाख का 10% होता है आपका 30,000, और 30,000 होता है पूरे साल का। तो 3 महीने का कितना होता था? 30,000 इंटू 3/12, 7,500। कितना? 7,500। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए 3 लाख पर हो गया। अब 1 जनवरी को हमारा कैपिटल कितना हो गया? 50,000 निकाल लिए तो 2.5 लाख। अब 2.5 लाख कितना दिन रहा? 2.5 नहीं बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपया कितना साल, कितना दिन रहा आपके बिजनेस में? 3 महीना। लास्ट का 3 महीना रहा। तो 2.5 लाख का 10% होता है कितना? 25,000। तो पूरे साल का है 25,000, तो 3 महीने का कितना होगा? 6,250। ठीक है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट। उसी को आपको पीएल के एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डाल देना है, एक्स का वाई का जिसका रहेगा उसके नाम के सामने। ठीक है। 10,000 प्लस 7,500 कितना हो जाएगा? हाँ, 23,750। मान लीजिए कि एक पार्टनर एक्स का ही आ गया, वाई का इसी तरह से रहेगा, वाई नहीं निकाले रहेगा। जितना दिन, मतलब जितना पैसा आपने जितना दिन के लिए बिजनेस में लगाया है उतना ही दिन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम 1 अप्रैल से लेके और 1 मार्च तक हम अपने अकाउंट में 10,000 रुपए रखे हुए हैं। कितना रखे हुए हैं? 1 मार्च तक, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 24 तक, मार्च के 1 तारीख तक हम 2025 में, मार्च 25 में ना आएगा, 24 में अगर हमने 1 अप्रैल से शुरू किया है तो मार्च कब आएगा? अगले साल 25 में आएगा। तो अगले साल 25 में 1 मार्च को हमारे पास में पैसा था 10,000, और 1 मार्च के दिन जाके हम 90,000 डाल दिए बैंक में। तब तो मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख शो करने लगा। अरे बोलो, लेकिन क्या बैंक हमको 31 तारीख के दिन, 31 मार्च के दिन पूरा 1 लाख पर इंटरेस्ट देगी? पूरे साल का देगी 1 लाख पर इंटरेस्ट, लेकिन 1 लाख पर 1 के महीने का इंटरेस्ट देगी।
और 10,000 पर 11 महीना का इंटरेस्ट देगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 11 महीना तो हमने 10,000 रखा ना। मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझने की कोशिश करो। आपका बैंक आपको 1,00,000 रुपया पे इंटरेस्ट देगी जरूर, लेकिन 1,00,000 पे एक ही महीना का देगी, क्योंकि 1,00,000 तो आप अपने बैंक अकाउंट में एक ही महीने रखे हैं ना भैया। मार्च 1 को रखे हैं, 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। बात बुझा रहा है कुछ? लेकिन आपने 10,000 रुपया पूरे 11 महीने तक रखे हैं। 11 महीने तक आपके अकाउंट में कोई चेंज नहीं आया। 11 महीने तक आपका अकाउंट बैलेंस 10,000 शो कर रहा था। मैं समझाने के लिए लॉजिकली एग्जांपल दे रहा हूं। तो जितना दिन आपने बिजनेस में पैसा रखा है उतना दिन का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। आप नहीं निकालते तो इस 6 महीना पे 3,00,000 का निकलता, 6 महीने का निकलता 3,00,000 पे। समझ में आई बात? लेकिन आपने 50,000 निकाल लिया तो आपका कैपिटल हो गया 2.5 लाख। तो पहला निकलेगा 2,00,000 पे, दूसरा निकलेगा 3,00,000 पे, तीसरा निकलेगा 2.5 लाख पे। समझ में आया? अलग अलग पीरियड के लिए पूरा देखोगे 6,000, 6 महीना, 3 महीना, 3 महीना, पूरा 1 साल हो गया कि नहीं हो गया? और ये सब का कैलकुलेशन 1 साल के लिए ही होता है। ठीक है, साले साले कैलकुलेट होते रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब ड्राइंग्स की बात करते हैं। ड्राइंग्स जितना दिन आपने पैसा निकाल के रखा है उसी हिसाब से आपको ड्राइंग्स होगा। हाँ, मंथली ड्राइंग्स, इस सब चीजों के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको बनाएंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो पॉज करो। डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट आरसीबी। ठीक है, 90 साल लगेगा। 90 साल, कितना साल? 18 साल में 1 कप। रेशियो जोड़ लो। अच्छा अच्छा, देखो एक बात बताओ, इंसान को लाख दुख होता है ना, फिर भी भगवान पर भरोसा रख ले रहता है। तो ये भरोसा रखे हुए हैं, इसके भरोसे को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो बन रहा है क्या? कोई नहीं, होता है बड़े बड़े समय। जियो, तुम्हारे आरसीबी के लिए मेरे से शुभकामनाएं हैं कि वो कम से कम प्लेऑफ में पहुंच जाए। ठीक है, बाद बाकी तुम जिस टीम की बात कर रहे हो ना, उन दोनों को कोई नहीं पूछता है। उन दोनों से ही आईपीएल चल रहा है। किसका? अरे बाप रे बाप, पिछले साल कितना लोग मर रही होकर बदुआ लग रही होते कि नहीं साल। चलो चलो आगे बढ़ो। आरसीबी यहाँ आईपीएल करने आए, क्रिकेट खेलने आए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको दिया हुआ हो तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम। टाइम कैसे होगा? टाइम आप कर सकते हैं, मंथ होगा तो बाई में 12, ईयर होगा, डे होगा तो 65, और यहां पर वीक होगा तो 52। इस तरह से कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से निकलेगा। अब मान लीजिए कि मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। तो मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपया हर महीने निकाला है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? और मंथ के शुरू में निकाला है या मंथ के बीच में निकाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 60,000 यहां हो जाएगा इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 या 6 या 5.5 बाई 12। ठीक है ना शुभम? फॉर्मूला समझ रहा ना? ये किसके बेसिस पे है? मंथली। क्वार्टरली अगर होगा तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5 या 6 या 4.5 बाई 12। ठीक है, हाफ ईयरली का भी उसी तरह से होगा। कई बार होता है कि ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो फिक्स नहीं है, कभी 2 महीना पे कर रहे हैं, कभी 3 महीना पे कर रहे हैं। तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। तो आज का जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त किया जाए आप लोगों के कहने पर, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। आप लोगों को समझ में अगर आया होगा तो मतलब ये फ्रूटफुल है, और नहीं तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आने वाले टॉपिक्स आपके इंटरेस्टिंग हो जाएंगे अगर ये सब समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, थैंक यू।